हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 16 का वन के मार्ग में जो पार्ट में आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं, कठिन शब्द दिए, उनके अर्थ और उनके व्याख्या। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम जो आपके सवैया दिए हैं उनके शब्दों के अर्थ समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनि जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल जोय। तो अब हम पहले इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। पूरा का मतलब होता है नगर, निकासी मतलब निकली, रघुवीर वधु यानी सीता जी, राम जी की पत्नी सीता जी, मग यानी रास्ता, डग का मतलब होता है कदम, जो उनके पैर थे कदम थे, सिसकी यानी दिखाई दी, भाल यानी मस्तक, कनी यानी बूंदे, पुर यानी होठ, केतकी, केतकी का मतलब होता है कितना, पर्ण कुटी यानी पत्तों से बनी कुटिया, घास फूस से बनी कुटिया, कित यानी कहाँ, तिये मतलब पत्नी, चारु मतलब सुंदर, ट्रे मतलब गिरना। तो हमने इसके कठिन शब्दों को जाना। अब हम इस सवैये की व्याख्या पढ़ेंगे। तो यह पंक्तियां किस समय की हैं? यह पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से ली गई हैं। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन की ओर निकलना पड़ा। तो इसमें क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके मधुर होंठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है? आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे? पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये था इसका भावार्थ। अब अगला सवैया पढ़ते हैं। जल को गए लखनऊ हे लारिका परिखऊ पिए छाहा धरीक है ठाड़े पोछी पसेऊ बियारी करो अरुपाय पखारियो भूभरी ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रियाक्षम जानी के बैठी विलंब को कंटक काढ़े लो कंटक काढ़े जानकी ना को लेख लाख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो अब इस सवैया में आए हुए हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ठीक है। लारिका, लारिका का मतलब होता है लड़का। परिखऊ यानी प्रतीक्षा करना, घड़ी यानी एक घड़ी समय, ठाड़े मतलब खड़ा होना, पसेऊ यानी पसीना, ब्यारी मतलब हवा, पखारिये यानी धोना, भूभुरी गर्म होना, कंटक यानी कांटे, काढ़ना यानी निकालना, नहा मतलब स्वामी या फिर पति, नेह मतलब प्रेम, लाख्यो यानी देखकर, वारी यानी पानी यानी आंसू। ठीक है। विलोचन यानी आंखें। तो अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। यह पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से ली गई हैं। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन की ओर निकलना पड़ा, उनको निकलना पड़ा ना। तो चलिए भावार्थ समझते हैं। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। एक सेकेंड कर देती हूँ। मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पांव में गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। तो ये था इसका भावार्थ। अब इस सवैया में आए प्रश्नों के हम कुछ उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? भाई सीता जी तो एक राजकुमारी थी, जब उन्होंने इस तरह की परिस्थिति कभी देखी नहीं थी, कभी वन में वो इस तरह से पैदल चली नहीं थी। तो जब वो नगर से बाहर निकली तो उनको तो थकान होनी ही थी ना। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके कोमल ओंठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। ठीक है।
अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे, क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। जिस समय सीता जी थक गई थी तो राम ने क्या किया, भाई उनके पैरों में जो कांटे लग गए थे उनको निकाला, उनको आराम से बिठाया। तो इसको कैसे लिखेंगे, राम ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर सीता जी के पैरों से कांटे निकालते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम मिल करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। जो पहला सवैया था ना, तो उसमें कवि ने क्या बताया है। तो प्रथम सवैया में कवि ने श्री राम व सीता के अयोध्या से निकलकर वन गमन का वर्णन किया है, कि किस तरह वो वन में चलते हैं और उनको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है। जब सीता की व्याकुल होती हैं तो राम को कैसा लगता है। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि सीता थक गई है और वह सीधे ना कहकर मेरी सेवा के बहाने विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए राम बैठकर काफी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालते रहते हैं ताकि उनको आराम मिल जाए, है ना। अगला प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करिए। मतलब दो सवैये दिए थे ना आपको, तो दोनों में अंतर बताना है कि पहले वाले में क्या था और दूसरे वाले में क्या था। पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं, मतलब गंतव्य मतलब कहाँ पहुंचना है उन्हें। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और होंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितना और चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है, यानी पत्तों से जो कुटिया हमें बनानी है वो कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो था हमारे जो पहला सवैया था ना, उसका अर्थ। अब दूसरे सवैया में क्या बताया गया था। दूसरे सवैया में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के उनके पैरों के कांटे निकालते हैं। उनके एक उनके पैरों के कांटे निकालते हैं। ठीक है। और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। तो दूसरे सवैये में क्या था, दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की मार्मिक दशा का चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो कि वन का मार्ग कैसा होगा। तो वन का मार्ग तो भाई कठिन होता ही है, वहां पर पत्थर भी होते हैं, लकड़ियां भी होती है, कांटे भी होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था, चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। अब कुछ भाषा की बात करते हैं। इसमें आपको ना ये कुछ शब्द दिए हैं, लखी यानी देख कर, धरी रख कर, पोंछी पोंछ कर, जानी यानी जानकर। तो ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो, ये इसके अर्थ दिए ना। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। अवधि ना एक भाषा होती है, तो जैसे हम हिंदी में क्रिया के लिए हम कर जोड़ते हैं ना, तो अवधि में ई जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ का बैठी और हिंदी में बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। मतलब अब हमें ना अपनी कोई भी भाषा के 6 शब्द बताने हैं कि हमें क्या लिखना होता है उसमें। मेरी भाषा, अब मैं जैसे लिख रही हूँ उसमें, मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित
उद्देश्य के लिए अलग अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भोजपुरी भाषा ना उसमें के का प्रयोग किया जाता है। देखकर, हम तो देखकर बोलते हैं ना, तो ताक के, बैठकर यानी बैठ के, रुककर ठहर के, सोकर यानी सुत के, खाकर यानी खा के, पढ़कर इसको हम कह सकते हैं पढ़ के। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज। ये ना आपको एक वाक्य दिया है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों में क्रम में बदलाव आता है। क्रम यानी आगे पीछे शब्द हो जाते हैं। तो जैसे छहा, घरीक, वै ठाड़े, ये आया था ना, को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो इन्होंने ना कुछ हमें पंक्तियां दे दी है, अब सब ये कि उसको हमें क्रमबद्ध लिखना है, शब्द क्रम से लिखना है। पुरी ते निकसी रघुवीर बधू, तो हम सीता जी नगर के बाहर वन जाने के लिए निकली। पुट सूख गए मधुराधर वै, यानी मधुर होंठ सूख गए। बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से उनके पैरों से देर तक कांटे निकाले उनके निकालते रहे। पर्णकुटी करी हो कित है, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी हम कहाँ बनाएंगे। तो आप ना इसको इस तरह से इस उत्तर को लिख सकते हो। ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।